लैंडर रोवर के जगाने की उम्मीद बहुत ही कम है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर अब सो गया है। साइंटिस्ट ने बहुत प्रयास किया जगाने का, लेकिन वह जाग ही नहीं पाया। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। कहा है बेंगलुरु एजेंसी, एक प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने शुक्रवार को कहा कि अब चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर को जगाने की कोई उम्मीद नहीं है, जो भारत के तीसरे चंद्र मिशन के संभावित अंत का संकेत है। आप सोचिए, वहाँ पर उसका अंत होने वाला है। ऐसे में चंद्रयान-3 बहुत सारा तत्वों का खोज किया है, पानी जैसे होने का खोज किया कि वहाँ पर ऑक्सीजन होता है, सल्फर है, और भी कई सारा चीज़ों का खोज किया। बोला जाता है कि वहाँ पर भूकंप के झटके कभी कभी आते रहते हैं। तो चलिए आगे सुनिए। मिशन से सक्रिय रूप से जुड़े रहे अंतरिक्ष आयोग के सदस्य और इसरो के पूर्व अध्यक्ष एएस किरण कुमार ने कहा, नहीं, इसके पुनरुद्धार की कोई उम्मीद नहीं है। अगर यह होना चाहिए था तो अब तक हो गया होता। अब कोई संभावना नहीं है। चंद्रमा पर नया चंद्र दिवस शुरू होने के बाद इसरो ने 22 सितंबर को कहा था, सौर ऊर्जा संचालित विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ संचार स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन वह जाग ही नहीं पाया। उनकी जगाने की स्थिति का पता लगाया जा सकी। फिलहाल उनकी ओर से कोई संकेत नहीं मिला। संपर्क स्थापित करने के प्रयास जारी रहेंगी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर सूरज डूबने से पहले क्रमशः 4 और 2 सितंबर को लैंडर को रोवर के स्लीप मोड में डाल दिया था, जिससे 22 सितंबर के आसपास अगले सूर्योदय पर उनके जगाने की उम्मीद थी। लैंडर और रोवर को एक चंद्र दिन की अवधि तक संचालन को डिजाइन किया गया है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने कहा, यह भारत के चंद्रयान-3 के अंत का संकेत है। इसरो ने 22 सितंबर को कहा था, संचार स्थापित करने के प्रयास जारी रहेंगी, लेकिन अभी तक उसका काम जारी है। अभी उसको जागने का कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन दोस्तों, चीन ने उसे खोजने का कोशिश कर रहा है। चीन उसको खोज रहा है कि चंद्रयान-3 कहाँ है। जैसे ही उसे मिलेगा, उसको तंग भंग करने का पूरा प्रयास करेगा। तो चीन के लोगों को खलबली मच गया है कि चंद्रयान-3 जैसे ही वहाँ पर लैंडिंग किया था, वह दिन था जब चंद्रयान-3 चांद पर पहुँचा था, 23 अगस्त शाम 6:04 में। तो कितना लोग खुशी से झूम उठे, यहाँ तक कि मोदी सरकार भी खुशी से झूम उठे, सब ताली मार उठे, बोला भारत